Good morning students. How are you? I hope you all are fine. आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पे ठीक होंगे। आज हम फिर से हिंदी के सारे जितने भी शब्द हैं, मात्राएं हैं, उनका हम रिवीजन करेंगे और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। ठीक है? अब देखिए, ये चित्र देखकर आपको पता चलेगा कि ये किस चीज़ के शब्द बना रहे हैं। पहला जो आप देख रहे हो ये क्या है बताइए? ये एक मैना है। तो म आपको यहाँ पे लिखना है और म के ऊपर दो मात्रा। ठीक है, तो मैं ना आपका मैना बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये सेकंड जो पिक्चर है ये किसकी पिक्चर है आप बताइए? ये पिक्चर है बैल की। तो आपको ब लिखना है और दो मात्राएं बैल बैल बन जाएगा। ठीक है, अब हम अगली जो पिक्चर है वो है सैनिक की। ठीक है, सैनिक में क्या लिखोगे? स। ठीक है, सै ऊपर दो मात्रा, सैनिक सैनिक। ठीक है, अब पैसा, ये अगली पिक्चर किसकी है? पैसा। तो प के ऊपर दो मात्राएं लगानी है आपको। ठीक है, अब ये क्या है? पैराशूट। पैराशूट, जब हम ऊपर से आकाश से कूदते हैं तो पैराशूट की सहायता से कूदते हैं, अदरवाइज़ तो हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी, है ना? तो इसलिए ये क्या है? पैराशूट है ये। अगला क्या है? ये समझ में आ रहा है? ये कुछ ये होता है लठैत। लठैत क्या होता है? ल ठ बनाना है आपको और ठ के ऊपर दो मात्रा। लठैत। लठैत क्या होता है? जिसके पास लठ होता है। लठ क्या होता है? डंडा। एक जो मोटे वाला डंडा होता है ना, उसको हम लठैत कहते हैं। ठीक है, जो पर्सन के पास वो होता है, जिस इंसान के पास होता है उसे लठैत कहते हैं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पेज। हाय, अब ये सेकंड जो पेज है इसमें आपने देखा है कि ऑलरेडी आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस भी की हुई है ना? तो क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैंने आपको ये वाली मात्रा कराई है। बताओ कौन सी वाली मात्रा है? अंग की मात्रा, जो ऊपर बिंदी लगती है ना? अब ये क्या है पिक्चर में? आप देख के बताइए, ये क्या है पिक्चर में? ये एक अंडा है ना? तो क्या लिखेंगे? अ के ऊपर बिंदी ऐसे, अन और डा तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना? ठीक है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब दूसरा अक्षर क्या है? अंगूर, है ना? ये वाला क्या है? अंगूर। तो इसमें भी आपको अ लिखना है और अ के ऊपर बिंदी लगानी है और अंगूर बन जाएगा, क्योंकि आगे वाला अक्षर लिखा हुआ है। ऐसे ही पतंग, प के बाद क्या आएगा? त ऊपर बिंदी और ग, पतंग। और इसमें क्या आएगा? झंडा, है ना? झ के ऊपर बिंदी, झंडा। इस टाइप से ये हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज। अब देखिए इस पिक्चर के अंदर ये क्या है? पहला अक्षर आपका ये हथौड़ा। आपको यहाँ पे थ लिखना है, थ के साथ ओ की मात्रा लगानी है, जिसमें ओ की मात्रा में दो मात्राएं होती हैं, है ना? तो हथौड़ा। अगला अक्षर क्या है? नौका। ठीक है, न में ओ की मात्रा, नौका, नौका बन गया। अब अगला अक्षर क्या है? ये पौधा। प में ओ की मात्रा, पौधा। अब ये क्या है? औरत। अ में दो मात्राएं, फिर र त ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये क्या है? काफ़ी सारे बच्चों को पसंद भी होगी, सब्ज़ी बनती है, और काफ़ी सारे बच्चों को पसंद नहीं भी होगी। बताइए? ये है लौकी। वेरी गुड, है ना? दो मात्राएं, लौकी, लौकी। अब ये क्या है? काला पक्षी तो एक ही होता है ना? वैसे काला पक्षी दो होते हैं, एक तो मैना होती है लेकिन उसकी आवाज़ बहुत सुंदर होती है, और ये दूसरा काला पक्षी कौन है? आप अपने घर के आसपास भी देखते होंगे, है ना? तो ये है कौआ। क में दो मात्रा, आ, कौआ। ठीक है, आपको ये मात्रा भी समझ में आ गई होगी। अब हम अगले पेज पे मूव करते हैं। अब इस पेज के अंदर आप देख रहे हो ये क्या है? बताओ। ये तो सबको पता होगा,
शादियों में बजता है? यस, ढोलक। ढ में ओ की मात्रा, ढोलक। अब ये क्या है? जो हमारे शूज़ को रिपेयर करता है, कई बार शूज़ टूट जाते हैं, चप्पलें टूट जाती हैं, तो कौन रिपेयर करता है? कॉबर। कॉबर को क्या कहते हैं इंग्लिश हिंदी में? मोची, है ना? तो मोची, मोची। और ये क्या है बताओ? ये तो मैंने आपको अभी बताया था कौवे से पहले। बताइए। यस, कोयल। तो कोयल। अब ये क्या है जिसमें आप सब्जी डालते हो? कटोरी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, जो कि हमारा लास्ट पेज भी है। अब आपको ये पेज भी समझ में आ गया होगा। पहला चित्र क्या है बताओ? केला। केला, केला। ठीक है। अब ये क्या है? ये तो बारिशों में अभी आपको नज़र भी आ रहे होंगे, बारिश का सीजन शुरू हो गया ना, बारिश हो रही है ना आजकल। तो क्या है ये? मेंढक। तो मेंढक, मेंढक। और ये अगला अक्षर क्या है? पेड़। प में एक ही मात्रा, पेड़। और ये क्या है? भेड़। ठीक है, ये आपको खुद लिखना है। अब ये चित्र किसका है बताइए? रेल का। वेरी गुड। और ये सपेरा। स प लिखना है, पेरा, सपेरा। ठीक है, आपका रोज़ रिवीजन हो गया है। अब 2 बार तो मैंने रिवीजन करा दिया है मात्राओं का। ठीक है, रीडिंग भी शुरू रखनी है अपने पेरेंट्स के साथ आपको। अब सिर्फ हमारी अहम वाली मात्रा बची हुई है, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी। फिर जब तक एग्ज़ाम होंगे हमारा रिवीजन ही शुरू रहेगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना और बार बार हैंड वॉश करते रहना। ओके, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय।